देह की मृत्यु के बाद में भी जो है ये कई बार विषय आता है कि वह अपने जिनमें उनका मोह था उन परिवारजनों में आती है या आना चाहती है फिर आ नहीं पाती है। ऐसे विषय कुछ आते हैं वो हमारे परिवार में भी कहीं ना कहीं विषय चल रहा है। आपने एक बार उसको देखा भी तो उस संबंध के अंदर वो अभी उसका क्या समाधान है, क्या उसके पीछे क्या है आध्यात्म और क्या उसका मुक्ति का मार्ग है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं। इसे बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं पहले आपको, और वो कथा जब आपको समझ में आ जाए तो उससे भाव निकलेगा, उससे निष्कर्ष निकलेगा। ये कथा है, कथा के माध्यम से इसे समझना आवश्यक है कि एक मां के पेट में दो जुड़वा बच्चे बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि यार मैंने सुना है कि जन्म के बाद बाहर एक गजब की दुनिया होती है। तो दूसरा बच्चा उससे कह रहा है, अब पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बाहर कोई दुनिया उनिया नहीं होती, और अगर ऐसी कोई दुनिया होती है तो उस दुनिया से हमारी दुनिया में आज तक कोई वापस क्यों नहीं आया? ये कौन तेरे मन में कचरा भर रहा है? तो पहला बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं, मैंने सुना है बाहर हम अपने पांव पे चलते हैं, हम अपने हाथ से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, बोलते हैं। दूसरा बच्चा कह रहा है, पागल हो गया है क्या? तूने कभी अपने स्वरूप को देखा है, अपने फॉर्मेट को देखा है? हम अम्बिलिकल कॉर्ड से, जिसे हम नार कहते हैं, मां के गर्भाशय से जुड़े हुए हैं। हमें यहीं से हवा आती है, यहीं से भोजन आता है। देख अपने चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अगर हमने नाक से सांस ली तो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त होंगे हम। ये कौन तुझे बरगला रहा है? कौन इस प्रकार की बातें कह रहा है कि अब बाहर जो है हम नाक से सांस लेंगे, कान से सुनेंगे? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? पागल हो गया? पहला बच्चा कह रहा है कि नहीं, ऐसा है कि मैंने सुना है कि बाहर एक मां होती है, और वो मां जो है वही हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है। दूसरा बच्चा कह रहा है, मां लो भाई, एक और कहानी शुरू हो गई। मां, अरे मां है तो ला दिखा कहां है? यदि मां है तो कहां है? वो सामने क्यों नहीं आती? यदि मां है तो कहां है? वो सामने क्यों नहीं आती? दिखाई क्यों नहीं देती? जा बुला, दिखा कहां है मां? तो पहला बच्चा कह रहा है कि नहीं, मां को देखा इसलिए नहीं जा सकता, और वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि मां हमारे चारों तरफ है। हम मां के अंदर हैं, हम मां के अंदर हैं। मां को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कभी जब ध्यान से सुनो तो उसकी थपकियां सुनाई देती हैं। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सोनू, मेरा लड्डू, उसकी थपकियां सुनाई देती हैं। उसकी आवाज भी कभी कभी सुनाई देती है। उसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम मां में हैं। मां हमारे चारों तरफ है। दूसरा लड़का कह रहा है, सुन, हमारा जीवन जो है वो इस कॉर्ड से जुड़ा हुआ है और सिर्फ 9 महीने का है। जिसे तू जन्म कह रहा है वो एक मृत्यु है। उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ना कहीं कोई जन्म होता है, ना कहीं कोई दूसरी दुनिया है, ना कहीं कोई मां है, और ना कहीं कोई अस्तित्व इसके आगे है। ये सब मन को भ्रमित करने वाली बातें हैं, इनमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। कहानी यहीं खत्म होती है। अब इसे हम देखते हैं आगे। तो मनुष्य जो है, शुक्राणु एक अलग फॉर्मेट में है, अंडाणु एक अलग फॉर्मेट में है। ये जब दोनों मिल रहे हैं तो भ्रूण बन रहा है, जिसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। एम्ब्रायो का फॉर्मेट बिल्कुल अलग फॉर्मेट में है।
वो 9 महीने मां के पेट में पानी में तैर रहा है, चारों तरफ पानी है, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट। और जन्म, जिसे हम एक्चुअली जन्म कह रहे हैं, आप बताइए मुझे, वो जन्म जो है जिसे हम बच्चे का जन्म कहते हैं, क्या वो भ्रूण की, एम्ब्रायो की मृत्यु नहीं है? वो एम्ब्रायो की मृत्यु है, क्योंकि उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है, उसकी नार काट दी जाती है, और काटते ही बच्चा कहां से सांस लेता है? नाक से सांस लेता है, मुंह से सांस लेता है, रोने लगता है ना? तो ये फॉर्मेट चेंज है। तो शुक्राणु अंडाणु से जब मिल रहा है तो एम्ब्रायो बना रहा है, भ्रूण बना रहा है, और भ्रूण जब बाहर निकल रहा है, परिपक्व होकर बाहर निकल रहा है, और उसका एम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है, उसके बाद का उसका जो जीवन है वो पहले वाले जीवन से बिल्कुल भिन्न है। विज्ञान इसे मानता है, इन तीनों अवस्थाओं को मानता है, शुक्राणु की अवस्था, भ्रूण की अवस्था, और हमारी ये जीवन की अवस्था। क्या मृत्यु जो है वो एक फॉर्मेट चेंज नहीं है? वो एक फॉर्मेट चेंज है। मृत्यु जो है वो एक फॉर्मेट चेंज है। इसीलिए हमारे यहां श्राद्ध मनाया जाता है। कोई मरता नहीं है। जीवन शुक्राणु में भी था, जीवन भ्रूण में भी था, एम्ब्रायो में भी था, जीवन आप में भी है, और जीवन मृत्यु के बाद भी है। जीवन